हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सेंसरी प्ले एक्टिविटीज़ को लेकर। सेंसरी प्ले एक्टिविटीज़ क्या हैं और क्या रोल रहता है उनका को सभी सेंसेस को इंटीग्रेट करना और उनकी लर्निंग को बेटर बनाना ऐसे में ज़रूरी हो जाता है जब उनकी सेंसेस सही से काम नहीं करती हैं। सेंसरी सिस्टम का सही से वर्क ना कर पाना ना सिर्फ उनकी लर्निंग को अफेक्ट करता है, उनके बिहेवियर को, उनकी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। तो ज़रूरी है कि हम उनकी लाइफ को बेटर बनाने में उनकी मदद करें, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कम कर सकें। तो आज कुछ ऐसी ही फन एक्टिविटीज़ मैं लेकर आई हूँ जिन्हें मैं कहूँगी सेंसरी प्ले एक्टिविटीज़, जिनके थ्रू हम बच्चों के सेंसरी सिस्टम पर वर्क करेंगे और फन वे में वर्क करेंगे, जिसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं बच्चों को। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ रहती है, इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज रहता है वो रहता है कि बच्चों को आपके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। एक अपॉर्चुनिटी रहती है आपके लिए अपने बच्चों को समझने की, उन्हें जानने की, उनके साथ बॉन्डिंग बनाने की। बच्चों को एसपीडी के यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज रहते हैं, सेंसरी इश्यूज रहते हैं जिन बच्चों को, उनके लिए सेंसरी प्ले के बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये बच्चों की लर्निंग को बेटर बनाता है फन वे में, और जिसमें बच्चा आपका कंफर्टेबल रहता है, आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। इस एक्टिविटी में मैंने टारगेट किया है टच सेंस को। टच यानी कि छूना, हाथ से छूना। जो बच्चे लगातार चीज़ों को या लोगों को छूने की कोशिश करते रहते हैं, उनके साथ आप ऐसी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। मैंने स्कॉच ब्राइट के कुछ पीसेस लगाए हैं इसमें, जो बच्चा टच करके फील कर रहा है। इसके अलावा आप रोज़ पेटल्स को मैंने एक शीट पे चिपकाया है, जिसे बच्चा छूते हैं। कुछ बच्चों को इसका टेक्सचर बहुत पसंद आता है। इसके अलावा लीव्स कुछ ड्राई हो चुकी हैं, कुछ ग्रीन हैं, जिन्हें मैंने पेस्ट किया हुआ है एक शीट के ऊपर, और बच्चा उनको फील कर रहा है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये हैं थर्माकोल बॉल्स, जिन्हें मैंने चिपका रखा है एक शीट के ऊपर। इन्हें बच्चे टच करने के साथ साथ पॉप करना भी पसंद करते हैं। सबसे बड़ा जो एडवांटेज एक रहता है बच्चों की, एक तो बॉन्डिंग के साथ साथ में एक जो दूसरी चीज़ रहती है वो रहती है कि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों के आप कॉग्निशन पर, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में वर्क करते हैं इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। सेंसरी प्ले में बच्चों को कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ करवाना बहुत यूज़फुल रहता है, जिससे बच्चे अपनी सेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, साथ ही बच्चे कुछ लर्न भी कर रहे हैं। इसमें मैंने जो लिया है वो लिया है प्ले डो को के साथ में बच्चे प्ले डो का टेक्सचर पसंद करते हैं, उसके साथ खेलना एंजॉय करते हैं। तो प्ले डो के साथ आप इजीली बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। सिंपली ये स्टैम्पिंग एक्टिविटी है, जिसमें मैंने कुछ शेप्स ली हैं और बच्चे को उन शेप्स को स्टैम्प करना है, उसमें से वो शेप्स के कटआउट्स निकालने हैं। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चों के ना सिर्फ उनके सेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, उनके सेंसेस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों को लर्न करने को बहुत कुछ मिलता है। बच्चों के कॉग्निटिव लेवल पर आप वर्क कर रहे हैं। जब बच्चे शेप्स और नंबर्स को मैच करते हैं, उन कटआउट्स को निकालते हैं, फाइन मोटर पे वर्क कर रहे हैं, और साथ ही उन्हें वो सेंसरी टेक्टाइल इनपुट मिलता है। इस एक्टिविटी में कुछ पज़ल पीसेस हैं, फॉर्म पीसेस हैं, जिन्हें बच्चा लगाने की कोशिश कर रहा है। इससे बच्चा अपने कोऑर्डिनेशन स्किल्स पे वर्क कर रहा है, बैलेंस पर वर्क कर रहा है। जब बच्चा अपनी रिस्ट के साथ में अपने हाथों की उंगलियों को यूज़ कर रहा है, आप उसके फाइन मोटर पे वर्क कर रहे हैं। अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो एक्टिविटी काफ़ी यूज़फुल है बच्चों के लिए। बच्चे नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं, इसी तरह से आप उन्हें अल्फ़ाबेट्स की आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं, और फन वे में सीख रहे हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ बच्चे इंजॉय करते हुए सीखते हैं, ईजिली सीख पाते हैं। सेंसरी इन्फॉर्मेशन के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में ये एक्टिविटीज़ काफ़ी हेल्प करती हैं। इससे बच्चों के आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जिन बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, जिन बच्चों को फाइन मोटर डिफिकल्टीज रहती हैं, उनके लिए भी ये एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल है, क्योंकि आप फन वे में उन्हें दे रहे हैं। चाहे वो पेंटिंग है या पेस्टिंग है, ये सभी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हैं। इस एक्टिविटी में मैंने काम किया है बच्चों के टेक्टाइल सेंस पर और विजुअल सेंस पर। विजुअल यानी कि बच्चों को अलग अलग कलर्स देखना, कलर मिक्सिंग करना, ये बच्चों की विजुअल सेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके साथ साथ बच्चे अलग अलग टेक्सचर के साथ काम कर रहे हैं। बच्चे को सिंपली लीफ को पेंट के अंदर डालना है, और पेंट में मैंने 2-3 कलर्स को यूज़ किया है, और उसके साथ में बच्चा उसे स्टैम्प कर रहा है। इसके लिए भी बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स उसकी इम्प्रूव होते हैं, उनके आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनका इम्प्रूव होता है। उसके साथ साथ बच्चे सीखते हैं स्टैम्पिंग का, कि स्टैम्प किस तरह से उन्हें करना है। बच्चे इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, और आप इस तरह के कुछ लीव्स ले सकते हैं अगर आपका बच्चा कर पाता है। इसके अलावा मैंने जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें मैंने लिया है रोज़ फ्लावर को लिया है। फ्लावर का टच, उसमें कलर मैंने रेड और येलो 2 कलर्स को मिक्स किया है। बच्चे कलर मिक्सिंग के आइडियाज़ देखते हैं, उन्हें
जो विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए। कुछ क्रिएटिव वेज में अगर आप उनको ये आइडियाज़, जैसे कि मैंने कोशिश की है दिखाने की, मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने सीटिंग टॉलरेंस के बारे में बताया था। सीटिंग टॉलरेंस पर कुछ एक्टिविटीज़ मैंने डाली थी जो लोगों ने पसंद की और मुझे कहा कि इन एक्टिविटीज़ के क्या बेनिफिट्स रहते हैं, तो वो भी बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये सब सेंसिटिव बेनिफिट्स हैं। इस एक्टिविटी में मैंने बबल रैप के ऊपर हैंड पेंटिंग करवा रही हूँ बच्चे को, जो कि बच्चों की स्टेबिलिटी बनाने में हेल्प करती है, साथ ही उनके फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करती है और जो उन्हें टेक्टाइल इनपुट मिल रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है उनके लिए। इस एक्टिविटी में ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। इसमें मैंने जो चीज़ें ली हैं वो है वाटर बीड्स और कलर। इनका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसमें मैंने कुछ ऐड किया है ग्लिटर, जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। मैंने देखा है उन्हें कि किस तरह से वो वाटर बीड्स के साथ में उनके साथ खेलना उन्हें पसंद आता है। इसमें बच्चे को सिर्फ हल्का हल्का उन्हें मूव करना है और कलर को जो है उसको स्प्रेड करना है इन वाटर बीड्स के साथ में, हैंड के साथ। तो ये उनको एक सेंसरी इनरिच्ड एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को टेक्टाइल इनपुट मिल रहा है, साथ में विजुअल स्टिमुलेशन उनको जो मिल रहा है ग्लिटर ऐड करने के साथ में, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जिन बच्चों को आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम रहती है या जिन बच्चों को विजुअल सीकर्स रहते हैं जो बच्चे, उनके लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत यूज़फुल है, विजुअल स्टिमुलेशन के लिए, साथ ही टेक्टाइल इनपुट के लिए भी। सेंसरी प्ले ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप डेली रूटीन की लाइफ में घर पर ही बच्चों को करवा सकते हैं। डेली रूटीन में आप ऐड कर सकते हैं कि बच्चों को अलग अलग टेक्सचर्स के साथ में, अलग अलग साउंड के साथ में, अलग अलग टेस्ट के साथ में एक्सपेरिमेंट करना, ये सभी सेंसेस पर बच्चों की वर्क करना है। तीनों चीज़ों की साउंड कुछ कुछ मिलती जुलती है, डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसी एक्टिविटी जो कॉग्निशन पर बच्चे के काम करें वो आप उन्हें दे सकते हैं। उनसे पूछिए, साउंड मैंने आइस को उसकी कवर किया है, या ब्लाइंड फोल्ड भी कर सकते हैं बच्चे को और आप पूछ सकते हैं कि मैंने अभी किस चीज़ को, अभी मैंने देखा आपने किसकी साउंड सुनी, अभी कौन सी चीज़ थी जिसकी आपने अभी साउंड सुनी। ये एक चीज़ जो है मैं शफल कर रही हूँ साथ साथ बच्चे को, ताकि बच्चे को ये अंदाज़ा हो कि वो कौन सी चीज़ है, वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी चीज़ की वो साउंड उसने सुनी थी। ये एक्टिविटी हेल्प करेगी बच्चों की ऑडिटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करने में। नेक्स्ट वन इज़ जो मैंने लिया है वो काफ़ी बच्चों को पसंद आता है, जिन बच्चों को खासकर वाटर प्ले बहुत पसंद होता है कुछ बच्चों को। उसमें मैंने थोड़ा डिटर्जेंट ऐड किया है पानी में और बच्चे को मैंने कुछ एनिमल्स दिए हैं, एक साथ में दिया है स्पॉन्ज के साथ बच्चे को उस एनिमल्स को क्लीन करना है। पेंटिंग, सेंसरी प्ले में अगर आप पेंटिंग बच्चों को करवाते हैं, पेंटिंग के अलग अलग आइडियाज़ बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। वो खुद भी क्रिएटिविटी करना पसंद करते हैं, अपनी इमेजिनेशन के वो एक्सप्रेस करते हैं। उन्हें आप सिर्फ कलर्स दे दीजिए, अगर आप पेपर पर उन्हें कलर्स डालकर देते हैं तो देखिए कि आपका बच्चा क्या बनाता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों के इमोशंस को बाहर लाने का, कि बच्चे की क्या फीलिंग्स है, उनकी क्या इमेजिनेशंस है। मैंने शीट पर सिंपली कलर के ड्रॉप्स गिराए हैं और बच्चे को बोलूँगी इसके साथ आपको जो भी, जिस तरह से जो आपका मन करता है वो करो। उसके लिए कुछ टारगेट नहीं है कि उसे कुछ बनाना है, स्पेशली कोई डिज़ाइन बनाना है। वो अपनी मर्ज़ी से उसको डॉट्स को मिला रहा है। हाइपर बच्चे जो होते हैं वो एकदम से कलर को बिखेर देते हैं, जो बच्चा हाइपर नहीं होगा वो इसी तरह से लाइनिंग्स को, जिस तरह से ये बच्चा जोड़ रहा है, उन्हें इस तरह से क्रिएटिव वे में जोड़ेगा। बच्चों के कलरिंग का अंदाज़ हमें बताता है कि बच्चे के अंदर, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो, या वो क्या फील कर रहा है। क्योंकि बच्चों में कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज रहती हैं, बच्चे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये एक ज़रिया रहता है उनके पास, एक अच्छा सोर्स है। बच्चे खुद को एक्सप्रेस करते हैं कलर्स के थ्रू, जो वर्बली बोलकर नहीं बता पाते। तो ज़रूरी है हम उन्हें एक सेफ वे दें, फन वे दें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। सेंसरी प्ले को कहूँगी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। इससे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जब आप बच्चे के सेंसरी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं जो सीधा हमारे ब्रेन से कनेक्ट है और ब्रेन की ओर जा रहा है, और जब हम बच्चों को स्टिमुलेशन देते हैं, चाहे किसी भी सेंस की हो, चाहे वो टेस्ट को लेकर हो, टेक्सचर को लेकर हो, या फिर ऑडिटरी हो, या फिर टच को लेकर हो, ये सब जिन बच्चों को खासकर टेक्टाइल इश्यूज रहते हैं उनके लिए पेंटिंग और ग्लू के साथ काम करना, या शेविंग क्रीम के साथ काम करना, या फिर उन्हें सेंसरी बिन्स देना एक अच्छा आइडिया है। अलग अलग तरह के सेंसरी बिन्स बच्चों को दिए जा सकते हैं जिन बच्चों को टेक्टाइल इश्यूज रहते हैं। मैंने काइनेटिक सैंड ली है, आप चाहे राइस, बीन्स, दाल, लेंटिल्स कुछ भी ले सकते हैं, सूखे पत्ते भी ले सकते हैं। जो बच्चे आई कांटेक्ट कम देते हैं उनके लिए भी इन बच्चों को अगर हम विजुअल स्टिमुलेशन दें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। इस एक्टिविटी में मैंने
ग्लिटर वाली स्ट्रेस बॉल को लिया है, बच्चे को बता रही हूँ कि देखो इसमें बच्चे को विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस बॉल उनकी एंग्जाइटी को कम करती है, उनके स्ट्रेस लेवल को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। जिन बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन की इश्यूज़ रहते हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा काम डाउन बॉटल्स, जिसमें मैंने ग्लिटर ऐड किया हुआ है, पानी है, ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, आप चाहें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर सकते हैं। उसमें कुछ भी आप ऐड कीजिए ऐसा जो बच्चे पसंद करें, जो बच्चों को अट्रैक्ट कर सके। इनसे बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है, उसके साथ साथ बच्चों को काम डाउन रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये काम डाउन बॉटल्स ही में कहते हैं, ये काम डाउन जार, ये ऐसी चीज़ें आप बना सकते हैं जो बच्चों को हेल्प करती हैं शांत रखने में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेंसी प्ले का एक और बेनिफिट है, वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप बच्चों को जब बच्चों के साथ काम करते हैं, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, सेंसरी प्ले के थ्रू ही सही बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने सोप डाला है पानी में थोड़ा सा, और बच्चे को बोलूँगी कि उस साथ में स्पॉन्ज दिया है। ये टेक्टाइल एक्टिविटी है, जिन बच्चों को पानी के साथ खेलना पसंद है उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। बच्चा ऊपर से उसे स्क्वीज़ करेगा, जिससे वो अपनी हैंडसेट पे वर्क कर रहा है, उसके साथ साथ बच्चों को टेक्टाइल इनपुट मिल रहा है, जिसे बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके अलावा हमारे हैंड मसल्स पे वर्क करना, हमारे कोऑर्डिनेशन स्किल्स, हमारे बैलेंस पर वर्क करने के लिए भी ये एक्टिविटीज़ काफ़ी यूज़फुल हैं, क्योंकि जब बच्चा अपने हाथों को उस पर यूज़ करता है या अपनी फिंगर्स को यूज़ करता है, अपनी रिस्ट को, जब फिंगर आइसोलेशन पर हम वर्क कर रहे हैं या फिर पेंट ही कर रहा है, सिंपल हैंड पेंटिंग भी कर रहा है, तब भी जो है वो अपने कोऑर्डिनेशन और बैलेंस स्किल्स पर वर्क कर रहा है। इसके अलावा बबल्स के साथ प्ले करना एक बहुत अच्छा यूज़फुल सेंसरी प्ले एक्टिविटी है। दिस इज़ बबल एक्टिविटी। बबल्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बबल्स के साथ में खेलना, वो एनर्जी भी अपनी बर्न करते हैं। कई बार इससे बच्चे बबल्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इससे बच्चे मिड लाइन पे वर्क करते हैं, बच्चों को विजुअल ट्रैकिंग स्किल्स बच्चों के इंप्रूव होते हैं, और साथ में आप ब्लो करने के लिए दे सकते हैं जो स्पीच में उन्हें हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ स्वीट, सॉर, सॉल्टी, कुछ ऐसे टेस्ट बच्चों को फन वे में इंट्रोड्यूस करना। इस एक्टिविटी में मैंने अलग अलग चीज़ें रखी हैं, जैसे कि ये मैंने रखी है अचार, और ये मैंने रखा है हनी, और ये है टमाटो सॉस। ये 3 चीज़ें मैंने रखी हैं, आप चाहें तो ज़्यादा रख सकते हैं। जिन बच्चे जो खाने में बहुत सिलेक्टिव होते हैं, एक पर्टिकुलर टेस्ट ही खाते हैं, उनके लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत बेनिफिशियल हैं। साथ ही ये बच्चों के सेंसरी सिस्टम पर भी वर्क करते हैं, उनको अवेकन करने का काम करते हैं, जिससे बच्चे जो सिलेक्टिव होते हैं, पिकी ईटर्स होते हैं, वो हर चीज़ को खाना चाहें, ताकि वो अलग अलग टेस्ट बच्चों को पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने 3 चीज़ें ली हैं, आप चाहें ज़्यादा ले सकते हैं, और बच्चे को मैं बोल रही हूँ टेस्ट करके वो बताए कि वो क्या चीज़ है, इसके अलावा क्या चीज़ है, और नेक्स्ट साथ में यह पूछना कि इसको क्या था, खट्टा था, मीठा था, सॉर था, स्वीट था या बीटर था, कैसा टेस्ट था उसका, तो वो मुझे टेस्ट करके बताएगा। क्या ये कई बार बच्चे टेक्सचर को छू कर ही चीज़ को बता देते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों के कॉग्निटिव लेवल को, उनके कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। आप ऐसे एक्टिविटीज़ घर पर इजीली बच्चों को करवा सकते हैं। क्या है ये लास्ट में, इसे टेस्ट करके बताओ क्या है ये? शहद, हनी, वेरी गुड, ये हनी है। इसका टेस्ट कैसा है? मीठा। वेरी गुड। पानी में बच्चों को वाटर प्ले करवाना, वाटर प्ले में आप वाटर बीड्स डालें, उनके साथ में वर्क करना, ये सभी चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं, उन्हें बहुत एक्साइटिंग लगती हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे ऑक्यूपाई रहते हैं इसमें, आप काफ़ी देर तक बच्चों को 1 घंटे तक आप उसमें बिजी रख सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग सेंसरी प्ले आइडियाज़ हैं तो आप उन्हें यूज़ कीजिए बच्चों के साथ में, हैं जिनके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर मैं गिनवाने जाऊँ तो कम पड़ेंगे। बच्चों में कितनी लर्निंग उनकी इंप्रूव होती है, कितनी उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बनती है, और बच्चे कितना कुछ सीखते हैं। तो सेंसरी प्ले को आप जो है रूटीन में, बच्चों की डेली रूटीन की लाइफ में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप 1 घंटा भी सेंसरी प्ले बच्चों को करवाते हैं तो आप उसमें बच्चे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और साथ ही आप टारगेट रहे बच्चों के सेंसरी इश्यूज़ को, जिनके लिए उन्हें अक्सर क्रेविंग रहती है और बच्चे कुछ इनएप्रोप्रिएट या प्रॉब्लम बिहेवियर्स करते हैं। आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा बच्चों को फन वे में इंटरेस्टिंग सेंसरी एक्टिविटीज़ के थ्रू लर्न करने में, उनकी लाइफ को बेटर बनाने में।